आखिर में एक ना एक दिन कोई भी अपराध हो वो बाहर जरूर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं शिवा साहू का भी अपराध बाहर आ गया। इनके कब्जे से करीबन हमने महंगी महंगी जो गाड़ियाँ हैं जो इनके नाम से खरीदा गया है, मर्सिडीज बेंज है, BMW कार है, बड़ी बड़ी ट्रैक्टरें हैं और XUV 700 है, उनको सबको हमने सीज किया है। कभी और बाहर पढ़े लिखेला कुछ ट्रेनिंग फेनिंग में उत्तर प्रदेश राजस्थान आगरा वगैरह गरी से जात रही से कहूँ कहूँ कहाँ जाता तब भी नहीं जाता, कहूँ रायपुर जाता। हेलीकॉप्टर की बात कितनी सच्चाई नहीं सच्चाई। रेंज रोवर की बात कितनी सच्चाई आपके पास कितने नकदी अभी आप मन पता कब चली इस चीज में मुद्दा करा था ये करके? अब यार अब 3-4 महीने हो गए वही सही टाइम के वही टाइम मैं जाने वाला पहले कभी जानत रहे लेकिन ऐसे करते कहा करते कैसे करते उसको ना। आप लोग के थामने के बाद भी लोग बता रहे थे कि आप लोग को पैसा वितरण हो रहा था, बांट रहे थे क्या? जिनको देना था उनको दे रहे थे आप लोग पैसा गाँव में बट रहा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक नाम खूब चर्चे में है, शिवा साहू। रायकोना गांव, सरसीवा थाना और सारंगढ़ जिला। शिवा साहू आप गूगल पे लिखते हैं या फिर यूट्यूब पे लिखते हैं तो वो स्टोरी आती है जो स्टोरी पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार की जा रही है। शिवा साहू जो 4 साल पहले एक बढ़ई था और एक बढ़ई जो है रातों रात कुछ महीनों में करोड़पति बन गया, जिसके पास महंगी लग्जरी गाड़ी आ गई और जिसके पास एक काफिला आ गया, वो काफिला जो आगे पीछे चलते हैं। लोगों के मन में सवाल काफ़ी थे कि शिवा साहू ने ऐसा कौन सा तीर चला दिया, ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे वो करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लिए, या फिर ऐसे कितने लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया जिसकी वजह से आज उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई। लोगों के मन में एक और सवाल था कि क्या भैया इसके पास पैसों के पेड़ तो नहीं जिसको झर्राते ही पैसे गिरते थे? ऐसा नहीं है, कोई पैसों के पेड़ नहीं थे, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। पैसे दीजिए, आपको हर महीने 30% रिटर्न मिलते जाएगा, ये एक सिलसिला चलते जाएगा। अब उसके लिए शिवा साहू ने सैकड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाया और उन पैसे से वो अपनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदने लगा, गाड़ी खरीदने लगा, ताकि लोगों को लगे कि जिसके पास वो पैसे लगा रहा है वो आदमी बहुत बड़ा आदमी है। और बिल्कुल अपने उस पर कामयाब रहा, जिस सोच के साथ वो इस मार्केट में उतरा था। लोग जो है पैसे लगाते गए और करोड़ों रुपए लगा दिए। BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, थार, बहुत महंगी महंगी, लगभग उसने 15 गाड़ी खरीद ली। और लोग हैरान कि छोटे से गांव रायकोना, जिसके बारे में आज तक बहुत कम लोग सुने थे, उस गांव का शिवा साहू जिसकी उम्र महज 23 साल है, जो आज से 4 साल पहले बढ़ई का काम करता था, उसके पास इतना सब कुछ कैसे? लेकिन शक्ति जिले के रहने वाले सौरभ अग्रवाल, जिससे शिवा साहू ने 2 करोड़ रुपये लिए थे, शिवा साहू ने उसे भी बेवकूफ़ बनाया, जिस तरह से बाकी लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया था कि आप पैसे दीजिए, उसके बाद आपको 30% रिटर्न मिलेगा। लेकिन शिवा साहू ने सौरभ अग्रवाल जैसे बहुत सारे लोगों को पैसे रिटर्न करना बंद कर दिया। सौरभ अग्रवाल पहुंच गया थाने में मामला पंजीबद्ध हुआ और मामला पंजीबद्ध होने के बाद एक दिन शिवा साहू को बुलाया गया थाने जैसे ही शिवा पहुंचा, अपने लोगों के साथ पहुंचा, ताबड़तोड़ भीड़ लेके पहुंचा। जिस तरह से नेताजी जाते हैं अपने समर्थकों के साथ, उसी तरह शिवा भी उस दिन पहुंच गया अपने समर्थकों के साथ। भीड़ इतनी कि थाने के बाहर हुज्जत होने लगी और उसके बाद पुलिस को बयान लेके छोड़ना पड़ गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो सामने आती गई वो घोटाले, वो चीज़ें जिसकी सुगबुगाहट काफ़ी पहले से पुलिस को हो गई थी, जिसकी सुगबुगाहट उन लोगों को हो गई थी जिन्हें लगता था कि शिवा ने वाकई में कुछ तो कांड किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। सौरभ अग्रवाल जैसे कई सारे लोग थे जिन्होंने अपने पैसे शिवा के पास लगा दिए थे और शिवा जो है रातों रात उन पैसों को कलेक्ट करके अपनी महंगी महंगी गाड़ी खरीदता था।
उसके कब्जे से पुलिस को लगभग 15 गाड़ी बरामद हुई हैं और 15 गाड़ी जो है BMW, ऑडी, थार, बड़े बड़े महंगे ट्रैक्टर, वैनिटी वैन और मर्सिडीज़ भी एक बरामद हुई है। उस मर्सिडीज़ को शिवा ने अपनी गर्लफ्रेंड, यूँ कहे तो जैसा कि उसने कहा है कि मंगेतर के नाम पे उसने खरीदा है, और अधिकांश गाड़ी उसके पिता टीकम राम साहू के नाम से मिली है। इसके अलावा टीकम राम साहू, मिथिलेश साहू, एक बिंदा साहू, ये तीनों पकड़े गए हैं और तीनों से पूछताछ जारी है और शिवा साहू फरार है। पुलिस को तलाश है शिवा साहू की और शिवा के बारे में लगातार सूचनाएं प्रदान कर दी गई है पूरे प्रदेश भर में कि शिवा जहां कहीं भी दिखे उसे गिरफ्तार किया जाए। 420 का मामला पंजीबद्ध है और लोग एक एक करके अपनी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं कि भैया मेरे साथ भी शिवा ने फर्जीवाड़ा किया है, मेरे साथ भी शिवा ने गलत काम किया है। शिवा जो है अब नटवर लाल बन गया है। जयपुर में भी 3 लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि उनके साथ भी शिवा ने ठगी की है और इस ठगबाज शिवा साहू जिसकी तलाश पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस को है, और 23 साल का ये शिवा साहू पिछले दिनों द हिंदी न्यूज़ के रिपोर्टर हरपाल सिंह को इंटरव्यू दिया था। वो इकलौता इंटरव्यू लेने वाला रिपोर्टर है जिसने शिवा साहू का इंटरव्यू लिया और उस शिवा साहू से सारे क्रॉस सवाल उसने अपने चैनल में किए थे। लेकिन शिवा साहू ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा कि वो ट्रेडिंग का काम करता है, शेयर मार्केट में पैसे लगाता है और जिससे उससे पैसे मिले, और अधिकांश गाड़ी उसके दोस्तों के हैं, उसके परिवार वालों के हैं। अब लोगों के मन में सवाल ये था कि यार बढ़ई के दोस्तों के पास इतने सारे गाड़ी कैसे आई, इतनी महंगी महंगी गाड़ी कैसे आई। तो शिवा साहू भले इस बात को स्वीकार नहीं किया कि गाड़ी उसके है, लेकिन उसने इस बात को स्वीकार किया कि पिछले 1.5 साल से वो अन्य कामों में व्यस्त है और पढ़ाई तक उसने अधूरी छोड़ दी है। और आज से 4 साल पहले दुर्ग भिलाई में आकर उसने काम सीखा था और 1.5 साल पहले उसने ट्रेडिंग का काम शुरू किया था। क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, इन जगहों पर पैसे लगाता था, ऐसी सूचना मिली है, ऐसी खबर मिली पुलिस को। और उसका जो साथी है मिथिलेश साहू, जो खुद को अपना भाई बताता है और एजेंट भी है, उसने बताया है कि क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग में उसे पैसे लगाता था और जहां से उसके पास लगभग पर डे का 16 से 20 लाख रुपए इनकम होती थी। पर डे का फ्लो था, पर डे 16 से 20 लाख रुपए उनके पास आते ही थे। अब सोचिए कि पर डे 16 से 20 लाख रुपए कमाने वाला शख्स इतने पैसे कहाँ से लाता था, इतने पैसे इन्वेस्ट कैसे कराता था अपने पास, ये बड़ा सवाल है। और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है क्योंकि रातों रात कुछ महीनों में 2023 मतलब महज 8 से 9 महीने पहले की बात है, शिवा साहू के पास इतने पैसे नहीं होते थे और शिवा साहू के पास जितनी भी गाड़ी बरामद हुई है वो गाड़ी सारी जो है 1 साल से कम उनकी लाइफ हुई है, यानी कि 1 साल भी नहीं हुए उनको खरीदे हुए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उसने अपना नेटवर्क फैलाया, जालसाजी का नेटवर्क फैलाया। और लोग तो कुछ लोग ये भी कहने लगे थे कि ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के जो ऑपरेटर, जो मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, उनकी तरह कहीं शिवा साहू भी महादेव उस पर तो नहीं फंस गया है या फिर महादेव जैसा कोई काम तो नहीं कर रहा है। अब ये जांच का विषय है, क्या शिवा साहू का कनेक्शन महादेव बुक से है या फिर शिवा साहू इस तरह से कोई और ऐप चला रहा है जिससे वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। ये बात अलग है कि शिवा साहू के संबंध में जो जानकारी सामने आई है वो लोगों से पैसे इकट्ठे करता है और पैसे इकट्ठे करने के एवज में ये झांसा देता है कि 30% आपको मिलेगा। सौरभ अग्रवाल को भी उसने झांसा दिया था। सौरभ अग्रवाल ने 2 करोड़ रुपए दिए थे, ऐसे अपने साथियों से मिलाकर लोग टोटल 4 करोड़ रुपए दिए थे और 4 करोड़ रुपए का 1 महीने बाद कोई रिटर्न मिलना शुरू भी नहीं हुआ। उसके बाद उसे लगा कि उसके साथ ठगी हो गई है। ठगी होने के बाद उसने तत्काल सरसीवा थाने में मामला पंजीबद्ध कराया और उसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और अब जो है 3 आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं। शिवा साहू फरार है। पुलिस आगे की जांच करे। आगे देखिएगा वीडियो में जांच अधिकारी इस विषय पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। सारे सवालों के जवाब जब पत्रकारों ने पूछे इस विषय में, वो सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन शिवा साहू के इस कृत्य को लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे रातों रात अपने सपने पूरा करने के लिए लोगों को ठगता था और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी संपत्ति अर्जित करने लगा। आखिर में एक ना एक दिन कोई भी अपराध हो वो बाहर जरूर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं शिवा साहू का भी अपराध बाहर आ गया है और पुलिस उसकी खोजबीन में जुट गई। आगे जो भी इस विषय पर अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन डिटेल की बात ये है, इनसाइड स्टोरी इसमें ये है कि शिवा साहू दुर्ग भिलाई से काम सीख कर गया था।
कोविड में उसके बड़े पिता और उसके भाई की देहांत हो गई थी, जैसे कि जानकारी हमें मिली है। उसके बाद वो बढ़ई का काम छोड़कर ट्रेडिंग में घुस गया और उसके बाद लोगों को ये कहने लगा कि 30 पर आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको हर महीने 30% जो है पैसे रिटर्न वापस कराऊंगा। उसके बाद इसने अपना नेटवर्क बढ़ाता गया। इनसाइड स्टोरी इसमें यह है कि दुर्ग भिलाई से उसने ये काम सीखा था और हम इस खबर में देरी इसलिए हो गए, या फिर यूँ कहें हम पूरी तफ्तीश के साथ लगे रहे कि आखिर इसकी कहानी क्या है, शिवा साहू के संबंध की डिटेल स्टोरी क्या है। तो शिवा साहू के संबंध में डिटेल स्टोरी ये है कि उसने दुर्ग भिलाई से काम सीखा था और ट्रेडिंग की दुनिया में उसने कदम रखा। उसके बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाकर करोड़ों की प्रॉपर्टी अर्जित कर ली। इस संबंध में जो भी आगे अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। अब पहले आप सुनिए पुलिस अधिकारी इस विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं। और एक छोटी सी अपील आप सबके लिए है कि शॉर्टकट के लिए या फिर चंद पैसे कमाने के लिए आप इन जैसे शिवा साहू के चक्कर में ना आए, झांसे में ना आए, क्योंकि लगातार ये सुनने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कि फलाना जगह पैसे लगा दो, पैसे डबल हो जाएंगे। या अगर आप इन सब चीज़ें झांसों में पड़ते हैं तो आपको तकलीफ़ हो सकती है, आपके पैसे डूब सकते हैं और आपको कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर ही काटने पड़ेंगे। तो आप सबसे विनम्र अपील है कि ऐसे जगहों पर पैसे लगाने से एक बार 100 बार 1000 बार जरूर सोचें। यार वाले लगे बोले, हम दोनों लड़का को लग बोला कि बोले लगा रे कुसुम के लेना चीनी देना है हमारे सब हमस आज जोजवा बाप के सिर पर आए। 4 महीने पहले भी कह रहा है यही जोजवा बाप के ही मुंह पर रही सब, अब आज मोर मुंह पर आ तो आप औलादे हर सुन कोई शब्द नहीं सुनता। तो आप मतलब पता कब चली इसकी, इसने बूता करा था भैया करके? अब यार अब 3-4 महीना हो गए दे वही सही टाइम के वही टाइम मैं जाने वाला पहले कभी जानत रहे, लेकिन ऐसे कहा था कहा करत कैसे करते उसको नॉलेज में ध्यान नहीं। अब अभी तक मैं उनका ऑफिस में भैया ज़्यादा जाता रूप तारी में 5-10 मिनट बैठता भागा था, तो मैं उतना उनके जान छेड़छाड़ में सब में नहीं। तो ये है कि वो बाहर रहेगा, घर से बाहर रहेगा वो? मैं नहीं, वो अपन के बेटा शिवा साहब ओकर मोर 8 दिन में एको दिन भेंट होता न रात दुकान के खाए के बेर और कभी और बाहर पढ़े लिखेला कुछ ट्रेनिंग फेनिंग में उत्तर प्रदेश राजस्थान आगरा वगैरह गिरी से का वो जात आत रही से कहूँ कहाँ जाता तब भी ले जाता, कहूँ रायपुर जाता, कहूँ बिलास। कति दिन बाद आया? पहली बात है कति दिन बाद वापस आए? चंडीगढ़ भी गए रहे बातें ज्यादा कति दिन रहेगा बाहर में? 2 दिन 3 दिन। 10 दिन रही से ना तो आप मन के नाम कत्ता कुछ खेत डोले ली सभी नाम अब छोड़ न भैया मोहल्ला मालूम नहीं वन ले कट का है। नहीं तब आप रजिस्ट्री में तो जात रही हो जी, अपन नाम आप मन के नाम पूछता तब हो नहीं बात आए भैया ना, अब रजिस्ट्री में जाता कर दे आया जोजवा बाप नहीं, जो जवाब आप पहले थोड़े होएगा। अब ते मान के चल कुछ मत दस्खत करा तो मैं पूछे तरह दस्खत का हां पूछते ना कि हां ये जमीन ले है सत्ता पैसा दे गाड़ी ले आने है बात आज है बोलो फिरो दे रहे तो पैसा नहीं डाली तो मोर महत्व कति में निकली सोई बात आ रही कहूँ मैं महत्व दे मोर कहूँ आज मोर एक शब्द भी धरती तही में राग नहीं लागती जिंदगी के पहली का तो पैसा दिखाई नहीं करूँ का आपकी पैसा लाने मैं मोला मतलब नहीं है उसका वो कहाँ जाते कहाँ आते वो जाने। अब मैं रात दिन वाला गाड़ी देता साला ऐसा काम बंद कर बस माफी दे ठीक है हमारा इस सब न बंद कर मुझे नहीं चाहिए। अब जो भी लेदारी बहुत लेदारी अब नहीं लेना है हमारा, शादी बढ़िया करना बोला वो का बात तो न लाई ऐसे करता वो न मोर वो बात धरी ना ये गाड़ी ले अब मतलब मेरे इसके पास आया था कनेक्शन और कहीं आपने खोल कर रखा है क्या वो या कहीं ब्रांच अपना? नहीं अभी आपको कैसा लग रहा है? फंस गए कुछ लग रहा है? क्या लग रहा है? सही था गलत था क्या लग रहा है आपको? ये तो गलत जैसे आप वही आएगा तो पता चलेगा। कहाँ है अभी वो? पता नहीं। तो अभी आप लोग फरार चल रहे थे तो कुछ बात हुई आप लोग बीच में फरार थे भाग रहे पुलिस से? नहीं कुछ नहीं बोलता था कि मेरे को पुलिस पकड़ नहीं पाएगी मैं खेल ले आऊंगा, ये सब नहीं बोलता था? नहीं बेल पर आए फिर जाएंगे करके बोलो बोलता था कहाँ रुके थे?
हम लोग बाहर बागेश्वर धाम सरकार के नाम लिखा हुआ है बहुत जगह, घर में, गाड़ियों में, क्या संबंध क्या है उनसे? हक है भाई सब। वहाँ भी कुछ डोनेशन वगैरह करते हैं? नहीं और गाड़ियाँ का ऑर्डर दिया था क्या, और कुछ गाड़ियों का ऑर्डर दिया था? नहीं हेलीकॉप्टर की बात कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं सच्चाई। रेंज रोवर की बात की कितनी सच्चाई है? नहीं वो सब झूठ है। आपके पास कितना नकदी है अभी? हैं? नकदी कितना है आपके पास अभी? नकदी मतलब कैश पैसा मेरे पास नहीं, कहाँ किया सब पैसा, कहाँ किया आपने? मेरे पास है ही नहीं। सिवा रखा सब पैसा भी? कितना ऑफिस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं साफ पानी। ये सुनिए, एक और जाने लास्ट टर्न कर दी थी। आप लोग के भागने के बाद भी लोग बता रहे थे कि आप लोग को पैसा वितरण हो रहा था, बांट रहे थे क्या? जिनको देना था उनको दे रहे थे आप लोग पैसा? गाँव में बट रहा था ना? किसके माध्यम से बात करें? ऐसा उसके पापा भी थे और रमेश साहब। पूरा नाम रमेश साहब ये लोग बांटते थे। कितना संपत्ति बना लिया हो गया वसूल के? वो नहीं पता, तो कितना बनाया होगा उसको बता। मैं नहीं कमाया कुछ। मर्सिडीज जो मेंटेन कैसे करता गाड़ी है बस। गाड़ी है? ये प्रार्थी है सौरभ अग्रवाल शक्ति का रहने वाला है। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि शिवा साहू नाम का है, रायकोना का रहने वाला, वो अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी बनाया हुआ है। उसका कहना है कि आप मान लो 1 लाख जमा करते हैं तो उसके एवज में हम पर मंथ 30,000 आपको एक्स्ट्रा देंगे, और 8 माह अगर पूर्ण हो जाता है तो हम उसका रकम दुगुना करेंगे। तो इसके झांसे में आकर सौरभ अग्रवाल अपने साथियों से भी संपर्क किया और करीबन 1.5-2 करोड़ रुपए इन्होंने शिवा साहू को मिथिलेश साहू के माध्यम से इन्होंने दे दिया। जब कुछ महीने बाद जब इसको रकम वापस नहीं किया गया, परसेंट जब इसको मिलने नहीं लगा, तब इसको लगा सौरभ को कि मैं ठगी का शिकार हो गया हूँ। तब उन्होंने थाना कर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। उस बेस पे हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया, और विवेचना के दौरान हमके द्वारा ये पता चला कि सौरभ अग्रवाल ही नहीं, रायकोना गांव के आसपास के लोग इसके पूरे शिकार हुए हैं, और इवन छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं। तो बाकी इसमें हमने लास्ट टाइम में हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ इससे संबंधित वो व्यक्ति आए हुए हैं, तो हमने रायकोना गए थे। रायकोना जाने के बाद हमको ये पता चला कि इसमें उसका पिताजी जो है शिवा साहू का, वो भी इस केस में इन्वॉल्व है। हमने मिथिलेश साहू जो उसका राइट हैंड है शिवा साहू को, उसको हमने पकड़ा। इनके कब्जे से करीबन हमने महंगी जो गाड़ियाँ हैं जो इनके नाम से खरीदा गया है, मर्सिडीज बेंज है, BMW कार है, बड़ी ट्रैक्टरें हैं, और XUV 700 है, उनको सबको हमने सीज किया है। सर क्या है पूरा, जैसे डबल करने का क्या है उसके पास कुछ? ये अभी फिलहाल कुछ हमको सील वगैरह मिला है और कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मिला है, बाकी और विशेष चीज हमको नहीं मिल पाया है। सर अभी आज मौके पर 2 आरोपी पकड़ा है, क्या है मौके पे? तो शिवा साहू जो है मेन जो सरगना कहना चाहिए, इस पूरे मास्टरमाइंड है इस पूरे केस का, उसके जो पिताजी हैं टीकाराम साहू, उनको हमने हिरासत में लिया है, और एक उसका जो राइट हैंड है मिथिलेश साहू, उसको हमने गिरफ्तार किया है। तो सुनने में ये आ रहा है कि जो रायकोना के व्यक्ति द्वारा मतलब रायकोना किसी व्यक्ति को संपत्ति में दंड लगा दिया। नहीं, इस बात का हमने तस्दीक किया कि वो वाली बात नहीं, तो एक्चुअली वो लाइटर था, गन की वाली बात नहीं। इसमें भी FIR किया गया है मारपीट का? उस मारपीट को उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया, उसमें जांच कर रही है। सर पुलिस प्रशासन पर भी उंगली उठ रही है कार्यशैली पर, ये कहा जा रहा है कि मुखबिर कहीं ना कहीं करके उनको भगाया पुलिस, इसको लेकर क्या कहते हैं? नहीं वैसा नहीं है। अगर मुखबिर उनका हमारा कुछ रहता, पुलिस अगर कुछ करती, बाकी लोग कैसे पकड़ाते? इसके पहले हमने बिंदा साहू को भी पकड़ा है, अभी इनके पिताजी को, और बाकी मिथिलेश साहू जिसका राइट हैंड उसको पकड़ा है, और बाकी आगे जो भी इसमें इन्वॉल्व हो सबको पकड़ेंगे। कब तक पकड़ा जाएगा शिवा? बहुत जल्द। जो बाकी एजेंट है वो उनका क्या होगा सर आगे? बाकी एजेंट का कुछ तो नामजद शिकायत है, और बाकी एजेंट जांच में और बयान में अभी बहुत सारे रिपोर्टर अपने पास आ रहे हैं। जो भी जांच में उनका संलिप्तता पाया जाएगा, सब पर कार्रवाई की जाएगी। तो जो गाड़ियाँ जो मिली है सर किसके नाम पे है? अभी तक हमको जो गाड़ियाँ मिली है, एक तो टीकाराम साहू के नाम पर अधिकतर गाड़ियाँ हैं, और उसके अलावा जो मिथिलेश साहू है, शिवा साहू का जो राइट है, उसके पास से मर्सिडीज बेंज है महंगी गाड़ियों में, एक XUV 700 है, ये गाड़ी हमको मिली है। सर लोग जो पैसा फंसा है उनको आगे क्या? अब माननीय न्यायालय के ऊपर है, उसमें उनको जो संज्ञान जो लें।
सर गर्लफ्रेंड के नाम पे भी गाड़ी है ऐसा कुछ बता रहे हैं पुलिस? उस बात का हम तस्दीक कर रहे हैं। आरटीओ वगैरह से हमने पत्राचार किया है, उसमें जांच जारी है उस मैटर और पर। जो अरबों की संपत्तियां इनके द्वारा खरीदी गई हैं, क्या उसमें भी पुलिस विभाग कोई जांच करेगी, आगे कार्यवाही करेगी? हमने उसके नाम से शिवा साहू हो गया, उसके पिताजी, उसकी मम्मी, इसके नाम से करीबन 40-50 एकड़ ज़मीन खरीदने का हमारे पास सबूत है और इसमें हम जांच कर रहे हैं। और बाकी अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर जो लिया गया था, या जो प्रॉपर्टी लिया गया है बहुत सारे? नहीं, उसके अन्य दोस्तों के नाम पे जो भी हमारे संज्ञान में जो भी बातें आएगी, जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।